Hey everyone, welcome to the new series of All About MTech in Computer Science। तो इस सीरीज़ में हम बात करेंगे कि जो लोग गेट कंप्यूटर साइंस पेपर देकर MTech करना चाहते हैं कंप्यूटर साइंस पे, एंड वो भी बड़े अच्छे कॉलेज में जैसे कि IIT, NIT, IIIT, ISI, BITS ऐसी जैसे बड़े कॉलेज में MTech करना चाहते हैं, उसके लिए क्या क्या अपॉर्चुनिटीज़ है, क्या क्या सब्जेक्ट कम्बिनेशन उनको लेना चाहिए, क्या क्या सब्जेक्ट अवेलेबल है, किस सब्जेक्ट पे कितना रिसर्च अपॉर्चुनिटी है, किस सब्जेक्ट प्लेसमेंट के लिए अच्छे है, किस सब्जेक्ट में ज़्यादा कोडिंग है, किस सब्जेक्ट में थोड़ा कम कोडिंग है, सारी चीज़ एक ही वीडियो के अंदर डिटेल में हम बात करेंगे। वीडियो मल्टीपल पार्ट्स में होगा। दिस इज़ द पार्ट 1 ऑफ दिस सीरीज़। तो इस पार्ट में हम बात करेंगे कि आपको MTech में एकेडमिक्स का कॉम्बिनेशन क्या होना चाहिए, एकेडमिक्स क्या क्या अवेलेबल है, एंड एकेडमिक्स का फ्यूचर स्कोप क्या है, प्लेसमेंट के लिए क्या आपको चूज करना है, सारी चीज़ इस वीडियो में डिस्कस करूंगा। वीडियो को डेफिनेटली एंड तक देखना एंड स्किप मत करना, आपके लिए बहुत सारे डिटेल इन्फॉर्मेशन मैं प्रोवाइड करूंगा। एंड आई होप जो लोग अभी इस साल में IIT में या फिर बड़े कॉलेज में MTech कंप्यूटर साइंस में एडमिशन ले रहे हैं, या फिर जो लोग अभी गेट के लिए प्रिपरेशन कर रहे हो, उनके लिए भी एक मोटिवेशन की तरह काम करेगा कि आपको MTech कंप्यूटर साइंस क्यों करना है, क्या क्या अपॉर्चुनिटीज आपके पास हो सकता है, वो अगर आपको समझ में आ जाए तो आपके लिए गेट कंप्यूटर साइंस पढ़ने का या क्रैक करने का अलग सी मोटिवेशन आ जाएगा। सो लेट्स जंप इनटू द वीडियो। फर्स्ट ऑफ ऑल, देयर आर 3 टाइप्स ऑफ डिफरेंट डोमेन्स इन कंप्यूटर साइंस। फर्स्ट वन इज थियोरेटिकल कंप्यूटर साइंस, सेकंड वन इज कंप्यूटर सिस्टम्स, एंड थर्ड वन इज machine learning and artificial intelligence. Okay, let's first talk about theoretical computer science. तो क्या क्या सब्जेक्ट होता है थियोरेटिकल कंप्यूटर साइंस में, वो हम पहले देख लेते हैं। तो फर्स्ट वन इज एडवांस्ड डेटा स्ट्रक्चर एल्गोरिथम, एंड दिस कोर्स कैन बी अ कंपलसरी कोर्स इन मेनी ऑफ द कॉलेजेस, लाइक इन सम IITs, सम NITs, सम IIITs, बट कुछ IITs में कोई कंपलसरी कोर्स नहीं रहता है। जैसे कि अगर हम मेरा कॉलेज की बात करें, IIT कानपुर में कोई ऐसा कंपलसरी कोर्स नहीं रहता है, सारे कोर्स इलेक्टिव है, आप जो कुछ भी आपके मन के अकॉर्डिंग ले सकते हो, बट कुछ IIT में आपको ये कोर्स कंपलसरी है। सो बी प्रिपेयर्ड फॉर दैट। नाउ इसी सेम कैटेगरी पे और भी कोर्सेज है, जैसे कि एल्गोरिथमिक इंफॉर्मेशन थ्योरी, कंप्यूटेशनल कॉम्प्लेक्सिटी जो कि आजकल बहुत ही ट्रेंडिंग कोर्सेज है, रैंडमाइज्ड एल्गोरिथम, इसके अलावा बहुत ही जो ट्रेंडिंग 2 कोर्सेज है वो है गेम थ्योरी एज वेल एज क्वांटम कंप्यूटिंग, थियोरेटिकल बिग डेटा एनालिसिस। बिग डेटा एनालिसिस आपको मशीन लर्निंग या फिर आर्टिफिशियल इंटेलिजेंस पे बहुत यूज़ होगा, बट आपको जो थियोरेटिकल एस्पेक्ट है वो आपको इसमें कवर करने वाला है। थियोरेटिकल क्रिप्टोग्राफिकल जो प्रैक्टिकल पार्ट है वो आपको कंप्यूटर सिस्टम में यूज़ होगा, बट थियोरेटिकली जो आपको चीज़ सीखना है वो थियोरेटिकल कंप्यूटर साइंस में अंदर देखने को मिल जाएगा। तो ये जो सारे कोर्स मैंने बताया, इसका बहुत सारे कॉम्बिनेशन अवेलेबल है बहुत कॉलेज पे, लाइक IIT, IIIT, NIT में बहुत ऐसे कॉम्बिनेशन वाले कोर्स अवेलेबल है, एंड बहुत सारे कोर्स इलेक्टिव होगा। तो आपको डिसाइड करना है कि आपको अगर थियोरेटिकल कंप्यूटर साइंस में आपको परस्यू करना है तो आप इस टाइप की कोर्स चूज कर सकते हो। डेफिनेटली ट्रेंडिंग 2 कोर्सेज जो अभी चल रहे हैं वो है ऑब्वियसली क्वांटम कंप्यूटिंग एंड ग्राफ थ्योरी। तो आप डेफिनेटली इस कोर्स को टारगेट कर सकते हो, बट यू हैव टू कीप इट इन माइंड दैट योर मैथमेटिकल बैकग्राउंड शुड बी वेरी वेरी स्ट्रॉन्ग बिफोर टेकिंग अप एनी ऑफ दिस कोर्स, क्योंकि आप फंस जाओगे सेमिस्टर के बीच में, आप फंस जाओगे डेफिनेटली अगर आपका मैथ बिल्कुल स्ट्रांग नहीं है। अगर आपको मैथ स्ट्रांग है तब भी इस टाइप की कोर्स लेना। थियोरेटिकल कंप्यूटर साइंस में एक ही चीज़ आपको रिक्वायरमेंट है, वो है कंप्यूटर साइंस की फंडामेंटल नॉलेज एज वेल एज फंडामेंटल मैथमेटिक्स। फंडामेंटल मैथमेटिक्स पे क्या है, आपको एब्स्ट्रैक्ट अलजेब्रा चाहिए, आपको फंडामेंटल कैलकुलस भी चाहिए, आपको डिस्क्रीट मैथ भी चाहिए। ये सारे कॉम्बिनेशन वाले जो मैथमेटिकल कॉन्सेप्ट है ये आपको होना चाहिए, एंड बहुत ही स्ट्रॉन्ग लेवल की होना चाहिए। जैसे अगर हम एक कोर्स की बात करें, हमारा IIT कानपुर में रैंडमाइज्ड एल्गोरिथम, वो कोर्स बहुत ही ज़्यादा डिफिकल्ट है, एंड अगर आपका मैथ स्ट्रॉन्ग नहीं है तो स्टूडेंट सेमिस्टर के बीच में आके फंस जाते हैं, एंड दे आर फोर्स टू ड्रॉप द कोर्स। आप सेमिस्टर के बीच में आके कोर्स ड्रॉप करना मतलब इतना दिन जो मेहनत किया वो आपको वेस्ट हो जाएगा। सो ट्राई टू बी वेरी वेरी स्पेसिफिक इन चूजिंग एनी ऑफ द कोर्सेज, बट मेक श्योर आपको इंटरेस्ट भी होना चाहिए। थियोरेटिकल कंप्यूटर साइंस थोड़ा आपको बोरिंग भी लगता है, बिकॉज देयर इज नो सच कोडिंग इन्वॉल्व, कोडिंग लिमिटेड है यहाँ पे, बट आपको थियोरेटिकली एंड मैथमेटिकली बहुत एडवांस लेवल की चीज़ यहाँ पे सीखा जाएगा। तो आपको अगर कोडिंग अच्छा नहीं लगता है, आप डेफिनेटली इस टाइप की कोर्स प्रेफर कर सकते हो, बट प्रोवाइडेड आपको मैथ स्ट्रांग होना चाहिए। टॉकिंग अबाउट रिसर्च के लिए कुछ सब्जेक्ट में थोड़ा लिमिटेड स्कोप है, कुछ सब्जेक्ट में थोड़ा ज़्यादा स्कोप है, बिकॉज सम ऑफ द सब्जेक्ट्स आर प्रिटी मच ओल्ड। तो बहुत सारे रिसर्च पेपर ऑलरेडी पब्लिश हो गया, तो लिमिटेड स्कोप है आपको डेफिनेटली एज कम्पेयर टू द स्कोप यू हैव
इन मशीन लर्निंग और एआई फील्ड, बिकॉज वो अभी नया फील्ड है, बहुत सारे रिसर्च उसमें कंडक्ट हो रहा है, बट दिस फील्ड आर प्रीटी मच ओल्ड, तो लिमिटेड स्कोप है। बट जो ट्रेंडिंग कोर्स यहाँ पे है, जो मैंने आपको ऑलरेडी बताया, गेम थ्योरी एंड क्वांटम कंप्यूटिंग एज वेल एज कंप्यूटेशनल कम्प्लेक्सिटी। कम्प्लेक्सिटी बहुत ही एक हार्ड चीज़ है, आपको अगर कम्प्लेक्सिटी में जाना है, रिसर्च करना है, आपको मैथमेटिक्स अच्छा होना चाहिए। अगर आपको नहीं है, डोंट गो फॉर दैट, इज़ अ वेरी हॉट टॉपिक क्वांटम कंप्यूटिंग। तो अगर आप इस पे रिसर्च करोगे तो आपको बाद में बहुत सारे जो बड़े बड़े लैब होते हैं, जैसे कि IBM की क्वांटम कंप्यूटिंग लैब, गूगल की लैब, रिसेंटली माइक्रोसॉफ्ट, अमेजोन, उसका भी लैब इस्टेब्लिश होने वाला है क्वांटम कंप्यूटिंग के लिए, तो उसमें आपको जॉब अपॉर्चुनिटीज़ भी ज़्यादा मिलेगा। सो दिस टाइप ऑफ कोर्स विल ऑल्सो हेल्प यू टू गेट योर फंडामेंटल कंप्यूटर साइंस कॉन्सेप्ट स्ट्रॉन्ग। आपको रिसर्च में बहुत ही स्कोप मिल सकता है, बड़े बड़े यूनिवर्सिटीज़ में, बड़े बड़े रिसर्च सेंटर में भी आपको स्कोप मिल सकता है। सो ट्राई कंसिडर दिस थिंग्स इफ़ यू आर इंटरेस्टेड इन परसुइंग रिसर्च, बट मेक श्योर आपको मैथमेटिक्स स्ट्रांग होने वाला है। नाउ आप बात करते हैं कंप्यूटर सिस्टम। इस डोमेन तो आपको जो कंप्यूटर साइंस लवर है, जिनको कोड करना पसंद है, तो उसके लिए ये तो मतलब हेवन है। आप अगर पूरा दिन कोड लेकर बैठना चाहते हो, कोड को लेकर आपको बहुत चीज़ करना आता है एंड करना पसंद भी आता है, तो कंप्यूटर सिस्टम आपके लिए बहुत ही एक अच्छे डोमेन है। एंड कोर्सेज आर रियली इंटरेस्टिंग इन दिस डोमेन, लाइक एडवांस ऑपरेटिंग सिस्टम। ये कोर्स भी बहुत जगह पे IIT, NIT, IIIT बहुत जगह पे कंपलसरी कोर्स से आपको एडवांस ऑपरेटिंग सिस्टम का नॉलेज होना चाहिए। कुछ IIT में इलेक्टिव है, तो आप डेफिनेटली इसको कंसिडर कर सकते हो। इसके साथ है डिस्ट्रीब्यूटेड कंप्यूटिंग, पैरेलल कंप्यूटिंग, कॉन्करेंट कंप्यूटिंग, एडवांस कंपाइलर डिज़ाइन, उसके साथ साथ सिक्योरिटी का भी कोर्स है, साइबर सिक्योरिटी ऑफ क्रिटिकल इंफ्रास्ट्रक्चर, कंप्यूटर सिस्टम सिक्योरिटी, साइबर फिजिकल सिस्टम जो कि रोबोटिक्स का है, उसके साथ साथ एडवांस क्रिप्टोग्राफी, बहुत सारे चीज़ कंप्यूटर सिस्टम के अंदर कवर होता है। तो अगर आप एक कंप्यूटर साइंस लवर हो, अगर आप कोडिंग पसंद करना चाहते हो, कंप्यूटर सिस्टम आपके लिए डेफिनेटली एक अच्छी चीज़ होगा। बट एक वार्निंग आपके लिए, अगर आपको कोडिंग पसंद नहीं है, अगर आपको कोड लेकर पूरा दिन बैठना नहीं आता, नहीं अच्छा लगता है कोडिंग, तो आप इसको मत लेना, बीच में आके फंस जाओगे। एज आई ऑलरेडी टोल्ड यू, इन थियोरेटिकल कंप्यूटर साइंस आपको मैथ स्ट्रांग होना है, इस डोमेन पे आपको कोडिंग स्ट्रांग होना ही है, एंड कोडिंग को लेकर आपको पूरा दिन बैठना होगा। थियोरेटिकल कॉन्सेप्ट लिमिटेड है, बट प्रैक्टिकल चीज़ यहाँ पे बहुत ज़्यादा है। ऑल द कोर्सेज हैव मल्टीपल असाइनमेंट्स, मल्टीपल प्रोजेक्ट, उसके साथ साथ एग्जाम भी, मतलब थियोरेटिकल एग्जाम भी कुछ सब्जेक्ट में नहीं होते। IIT में ऐसा ही होता है कि आपको थियोरेटिकल एग्जाम भी नहीं देना पड़ता है, आपको प्रोजेक्ट या फिर असाइनमेंट से पूरा सेमिस्टर कवर हो जाएगा, बिकॉज दिस सब्जेक्ट्स आर रियली प्रैक्टिकल। प्रोफेसर्स आर गिविंग मच मोर एम्फोसाइज ऑन प्रैक्टिकल थिंग्स रादर देन द थियोरेटिकल कॉन्सेप्ट्स। तो आपको कोडिंग अच्छा होना चाहिए। ट्रेंडिंग टॉपिक की अगर बात करें, सारी चीज़ इसमें ट्रेंडिंग है, स्टार्टिंग फ्रॉम हार्डवेयर सिक्योरिटी, साइबर सिक्योरिटी, कंप्यूटर सिस्टम सिक्योरिटी, रोबोटिक्स, साइबर फिजिकल सिस्टम, एडवांस क्रिप्टोग्राफी, बहुत सारे सब्जेक्ट्स ट्रेंडिंग पे चल रहे हैं। तो आप किसी भी एक सब्जेक्ट को लेकर बहुत आगे भी बढ़ सकते हो, एंड रिसर्च का भी बहुत अच्छा अपॉर्चुनिटी है। आपको अगर काम अच्छा है एंड प्रोफेसर के रिकमेंडेशन भी मिल जाए, तो आप फॉरेन यूनिवर्सिटी में PhD में भी जा सकते हो, तो अपॉर्चुनिटी आपको डेफिनेटली होगा। जॉब के लिए भी ये कंप्यूटर सिस्टम्स एक बड़ी चीज़ है। बहुत सारे जॉब कंपनीज इस टाइप की डोमेन प्रेफर करते हैं, बिकॉज ऑल द कंपनीज आर कंप्यूटर सिस्टम ओरिएंटेड। आपको कोर फंडामेंटल कंप्यूटर सिस्टम की नॉलेज में काम करना है, आपको कोडिंग करना है। सबसे बेहतर चीज़ है, आपको कोडिंग करना है, जॉब में भी कोडिंग करना है, इसमें भी कोडिंग है। तो कोडिंग एक्सपोजर आपके लिए बहुत सारे हैं, तो बहुत सारे जॉब कंपनीज इसको प्रेफर करते हैं, कंप्यूटर सिस्टम डोमेन को। तो अगर आपके पास ये डोमेन है, जॉब पर्सपेक्टिव आपको उतना ज़्यादा है। आपको प्रोफेसर के रिकमेंडेशन के थ्रू भी आपको जॉब मिल सकते हैं, बहुत अच्छे जॉब मिल सकते हैं, जो आपको ऐसे नॉर्मल जॉब नहीं मिलेगा। जो बड़े बड़े लैब है, जैसे कि गूगल, IBM, माइक्रोसॉफ्ट, अमेजोन, फेसबुक, इसमें बहुत सारे सिस्टम की अपॉर्चुनिटी है। तो आपको अगर कोडिंग अच्छा लगता है, सिस्टम आप डेफिनेटली कंसिडर कर सकते हो। नाउ अब बात करते हैं लास्ट एंड फाइनल एंड सबसे ज़्यादा एक्साइटिंग डोमेन, जो है आर्टिफिशियल इंटेलिजेंस एंड मशीन लर्निंग। ट्रेंडिंग में, मतलब इसके अंदर जो सब्जेक्ट है, सारे सब्जेक्ट्स ट्रेंडिंग में है। ऐसे कोई सब्जेक्ट नहीं है जिनका ज़माना ख़त्म हो गया, जिनका सैचुरेशन हो गया, ऐसा बिल्कुल नहीं। सारे सब्जेक्ट्स ट्रेंडिंग में है, चाहे वो रिसर्च हो, चाहे वो जॉब हो। तो क्या क्या सब्जेक्ट है पहले देख लेते हैं। फर्स्ट वन इज ऑब्वियसली इंट्रोडक्शन टू मशीन लर्निंग, उसके साथ एडवांस मशीन लर्निंग कॉन्सेप्ट, उसके साथ एडवांस पैटर्न रिकॉग्निशन, सारी चीज़ एक साथ आएंगे। IIT मैड्रास पे शायद पैटर्न रिकॉग्निशन होता है, मशीन लर्निंग भी होता है,
IIT कानपुर में जैसे इंट्रोडक्शन टू मशीन लर्निंग होता है, बहुत सारे ऐसे कोर्सेज आपको डिफरेंट IITs में, IIITs में, NITs में देखने को मिल जाएगा। और उसके साथ साथ कंप्यूटर विजन, डीप लर्निंग, रीइंफोर्समेंट लर्निंग, नेचुरल लैंग्वेज प्रोसेसिंग, प्रोबेबिलिस्टिक मॉडलिंग, कॉग्निटिव साइंस, ये सारे सब्जेक्ट इस डोमेन के अंदर आते हैं। इससे ज़्यादा भी आ सकते हैं, ऐसे कॉम्बिनेशन ऑफ दिस थिंग्स भी आ सकते हैं, जैसे कि IIT कानपुर में रिसेंटली होस्ट हो रहा है स्टैटिस्टिकल मशीन लर्निंग, स्टैटिस्टिकल इन्फरेंस का भी कोर्स है, स्टैटिस्टिकल ऑप्टिमाइजेशन थ्योरी का भी कोर्सेस है। बट मेक श्योर आपको कोडिंग भी अच्छा होना चाहिए एज वेल एज आपको मैथमेटिक्स भी अच्छा होना चाहिए। कोडिंग का उतना एक्सपोजर यहाँ पे नहीं है जो आपको कंप्यूटर सिस्टम में मिलता है, बट यहाँ पे लिमिटेड कोडिंग, मैं कह सकता हूँ कि मॉडरेट टू हाई लेवल ऑफ कोडिंग एक्सपोजर, प्लस आपको एडवांस मैथमेटिक्स का नॉलेज होना चाहिए, स्पेशली कैलकुलस, लीनियर अलजेब्रा एंड प्रोबेबिलिटी। दिस 3 थिंग्स आपको बहुत ही अच्छे से आना चाहिए। अगर आपको मैथ ठीक से नहीं आता है, मैथ को लेकर एक फियर है, तो आई वुड रिकमेंड नॉट टू टेक एनी ऑफ दिस कोर्स इन दिस डोमेन। फॉर एग्जाम्पल इफ आई टॉक अबाउट IIT कानपुर, वहाँ पे एक कोर्स है इंट्रोडक्शन टू मशीन लर्निंग। वहाँ पे जो इनिशियल रजिस्टर्ड कैंडिडेट था वो था अराउंड 250 to 300, इंक्लूडिंग सारे बीटेक्स, एमटेक्स एंड ऑल दोज अदर ब्रांचेस ऑल्सो नॉट फ्रॉम कंप्यूटर साइंस। अदर ब्रांच का भी स्टूडेंट यहाँ पे कोर्स ले सकते हैं। बट थोड़ा दिन बाद स्टूडेंट्स ऐसे डी रजिस्टर करते करते चला गया एंड फाइनली वी केम अप अराउंड शायद 120 to 150 स्टूडेंट्स। उससे भी कम भी हो सकता है, मेरे को ठीक से याद नहीं है। सो दिस इज द सिनेरियो। मोर देन 50% स्टूडेंट्स हैव लेफ्ट दैट कोर्स बिकॉज दे हैव अ फियर इन मैथमेटिक्स। बहुत ही ज़्यादा मैथमेटिक्स ओरिएंटेड कोर्स है। आपको मैथमेटिक्स अगर अच्छा नहीं आता है तो आई नॉट रिकमेंड टू टेक एनी ऑफ दिस कोर्सेज। रिसर्च की बात करें, सारे कोर्सेज में रिसर्च आपको बहुत ज़्यादा अपॉर्चुनिटीज़ है, एज वेल एज आपको जॉब अपॉर्चुनिटीज़ उतना अच्छा होता है। आप अगर फॉरेन यूनिवर्सिटीज़ जाना चाहते हो फॉर PhD या फिर कोई फर्दर स्टडीज़, तो आपके लिए बहुत ज़्यादा अपॉर्चुनिटीज़ है। प्रोफेसर के रिकमेंडेशन में आप डेफिनेटली कहीं भी जा सकते हो। तो जॉब की अगर बात करें, मोस्टली डेटा साइंटिस्ट एंड डेटा एनालिस्ट यहाँ पे मिलता है, एज वेल एज आपको अप्लाइड साइंटिस्ट भी मिल सकता है। अगर आपको प्रोफेसर का भी रिकमेंडेशन है तो आप बड़े बड़े लैब में भी जा सकते हो, माइक्रोसॉफ्ट, अमेजोन, फ्लिपकार्ट, गूगल, फेसबुक, IBM, इसमें कोई भी एक लैब में आप जा सकते हो फॉर बीइंग एन अप्लाइड साइंटिस्ट या फिर रिसर्च साइंटिस्ट। ऐसी पोजीशन में आपको जॉब मिल जाएगा एंड उसका सैलरी बहुत ज़्यादा होता है। नॉर्मल सॉफ्टवेयर डेवलपर से एटलीस्ट 1.5 to 2x ज़्यादा सैलरी होते हैं। तो आप अगर इस कोई एक सब्जेक्ट में या फिर एक फील्ड में अच्छी सी मस्टर कर रहे हो तो आपको डेफिनेटली फ्यूचर स्कोप उतना ही ज़्यादा होता है। जो पहले 2 डोमेन के बारे में बात किया, थियोरेटिकल कंप्यूटर साइंस एज वेल एज कंप्यूटर सिस्टम्स, उससे कहीं गुना ज़्यादा अपॉर्चुनिटीज आपको इस फील्ड में मिल जाएगा बिकॉज दीज फील्ड्स आर क्वाइट न्यू एंड ऑल द कंपनीज आर टारगेटिंग दिस फील्ड्स बिकॉज ऑल द कंपनीज आर ट्राइंग टू डिप्लॉय देयर प्रोडक्ट्स यूजिंग एडवांस मशीन लर्निंग एल्गोरिथम, एडवांस आर्टिफिशियल इंटेलिजेंस। तो आपको अगर ये सब चीज़ ठीक से आता है तो आप डेफिनेटली इसको कंसिडर कर सकते हो। नाउ टॉकिंग अबाउट मैं किस किस कोर्स को चूज किया मेरा एमटेक में, तो आई हैव चोजन ऑल 3 डोमेन्स बिकॉज एमटेक में एक बकेट लिस्ट होता है कि आपको एटलीस्ट एक थियोरेटिकल कंप्यूटर साइंस की कोर्स होना चाहिए, एटलीस्ट एक सिस्टम की कोर्स एंड एटलीस्ट एक ML की कोर्स भी होना चाहिए। बट मेरा ज़्यादा कोर्स ML का था एंड मेरा रिसर्च भी था ML पे, डीप लर्निंग एंड रोबोटिक्स में। तो आप अगर चाहते हो कि मैं फ्यूचर में कोई चीज़ आपके लिए एक कोर्स की तरह डिज़ाइन करूँ, जैसे कि इंट्रो टू मशीन लर्निंग, इंट्रो टू डीप लर्निंग, रोबोटिक्स, इंट्रो टू NLP, इसी यूट्यूब चैनल पे, तो आप कमेंट करना। मैं डेफिनेटली कुछ ना कुछ एक कोर्स स्टार्ट करना चाहता हूँ। तो अगर आपको मशीन लर्निंग के बारे में कोई कोर्स चाहिए तो आप इस कमेंट में बता सकते हो। मेरे को ऐसे बहुत सारे रिसर्च एक्सपोजर है तो आपके लिए मैं डेफिनेटली कंटेंट प्रोवाइड कर सकता हूँ। तो बस दिस इज ऑल अबाउट द 3 डिफरेंट डोमेन्स ऑफ कंप्यूटर साइंस जो आपको एमटेक में करना है। एंड आई होप इसमें आपको क्लियर हो जाएगा कि किस क्या क्या सब्जेक्ट आपको चूज़ करना है, किस में आपको रिसर्च करना है, किस में आपको जॉब अपॉर्चुनिटीज़ ज़्यादा है, किस में आपको प्लेसमेंट अपॉर्चुनिटीज़ भी ज़्यादा है। तो इस सीरीज़ का नेक्स्ट पार्ट में हम बात करेंगे कि एमटेक का प्लेसमेंट के बारे में। प्लेसमेंट आपको किस टाइम पे स्टार्ट करना है, कहाँ से पढ़ना है, कैसी आपको प्लेसमेंट मिल सकता है, क्या क्या अपॉर्चुनिटीज़ हो सकता है, कितना कंपनीज आता है, क्या क्या कंपनीज आता है, सैलरी स्ट्रक्चर क्या है, सारी चीज़ नेक्स्ट पार्ट में मैं बात करूंगा। सो स्टे ट्यून्ड टू माय चैनल। आई विल सी यू इन द नेक्स्ट वीडियो विद द नेक्स्ट वर्जन ऑफ दिस सीरीज। तो टिल देन टेक केयर एंड गुड बाय।